हेलो एवरीवन, मैं किशन चौरान। आज हम बात करेंगे कि एक कार मालिक और एक सर्वेयर के बीच में झगड़ा क्यों हो जाता है। कई बारी सर्वेयर है जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सर्वे करने के लिए आता है, उसको सर्वेयर बोलते हैं, उसके बीच में, और एक कार मालिक होता है जो अपनी गाड़ी के क्लेम के लिए किसी भी गैराज में गाड़ी को लेके जाता है, ठीक करवाने के लिए लेके जाता है। जब भी उसकी कोई गाड़ी पर क्लेम आता है तब उसके बाद क्या होता है, सर्वेयर और कार मालिक के बीच में तकरार हो जाती है, कहासुनी होती है, यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे को गाली गलौज हो जाते हैं और झगड़ा होने तक की नौबत आ जाती है। और कई बार तो जो बात इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट तक भी जाना पड़ जाता है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि मतलब एक कार मालिक और एक सर्वेयर के बीच में झगड़ा होने की मुख्य क्या वजह होती है। तो उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो वजह है वो है क्लेम रिजेक्शन की, यानी कि जो सर्वेयर है वो आपकी गाड़ी का सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद वो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उसको रिजेक्शन में डाल देता है, और उसके बाद फिर आपके बीच में और सर्वेयर के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब जो क्लेम रिजेक्शन है, वैसे क्लेम रिजेक्शन बहुत कम ही बार होता है, और जो क्लेम रिजेक्शन अगर होता है तो अगर आप सारे काम खुद ही करते हैं, यानी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन कर दिया और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के पास में चलेगी, उसके बाद फिर आप गैराज में गाड़ी छोड़ने के लिए जाते हो, वहाँ पर आपसे क्लेम फॉर्म भरवा जाता है, और वहाँ क्लेम फॉर्म के अंदर आप कुछ चीज़ें अलग डाल देते हैं और आपने इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अलग चीज़ प्रोवाइड की होती है। जैसे कि मान के चलो ड्राइवर की डिटेल है, आपने जल्दबाजी में बता दिया कि ये गाड़ी चला रहा था, उसके बाद हो सकता है निकल जाए कि उसके पास लाइसेंस ही नहीं हो, और फिर आप जब गैराज में जाते हो तब आप किसी दूसरे का लाइसेंस लगा देते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास में चली गई। कई बार होता है कि आप जो स्टोरी है आपकी वो मैच नहीं हो रही होती है, या आपने बताया हो कि ऑनलाइन आपने फ़ोन करके इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि हमारी जो गाड़ी है उसका जो एक्सीडेंट है वो ऐसे हुआ है, और बाद में फिर आप जब क्लेम फॉर्म भर रहे होते हैं वहाँ पर आपने कुछ और डिटेल है वो वहाँ पर फिल कर दी है, यानी कि आपकी वो चीज़ भी मैच नहीं हो रही है, आपकी जो लोकेशन है वो चीज़ भी मैच नहीं हो रही है। तो क्लेम रिजेक्शन का मेन कारण होता है कि अगर आप सारे काम खुद ही करते हैं तो उसमें कई बार फॉल्ट निकल जाता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फिर इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि आपने पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वेयर है वो आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर देता है और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो वजह है वो ये है कि रिपेयर मेथड डिसएग्रीमेंट, यानी कि जब सर्वेयर है आपकी गाड़ी का सर्वे करता है और जो उसके हाथ में रिपेयर एस्टीमेट होता है, जो गैराज वाले उसको बना कर देते हैं कि ये आपका ये गाड़ी का रिपेयर एस्टीमेट है, अप्रोक्स इतना जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डलेंगी, ऐसा एक एस्टीमेट बना के वो सर्वेयर को देता है। अब वहाँ पर क्या होता है, जो रिपेयर एस्टीमेट होता है उसके हिसाब से जो सर्वेयर है उन चीज़ों को अलाउ करता है, और कई बारी सर्वेयर क्या करता है, वो कोई चीज़ ऐसी होती है कि ये रिप्लेसमेंट वाली होती है, लेकिन सर्वेयर कई बारी अड़ जाता है, जिद करने लग जाता है कि ये चीज़ को आपको रिपेयर करना है, यानी कि चीज़ है वो रिप्लेसमेंट वाली है कि ये ठीक नहीं हो सकती है, और सर्वेयर उसको रिपेयर के लिए अलाउ कर देता है। तो कई ऐसी चीज़ें जब वहाँ पर हो जाती हैं कि एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होने वाली थी और सर्वेयर इसको रिपेयर अलाउ कर रहा है, तो दोनों के बीच में कहासुनी वहाँ पर भी हो जाती है, वहाँ पर भी उनका झगड़ा हो जाता है। उसके बाद है डैमेज असेसमेंट डिसएग्रीमेंट। डैमेज असेसमेंट डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि जो एस्टीमेट उन्होंने बना के दिया था उसके बाद वो फिर फाइनल कैलकुलेशन करता है और उनका सब पार्ट्स की अलग अलग लिस्ट बनाता है कि ये पार्ट है जो हमारा मतलब रिप्लेसमेंट होगा, और ये पार्ट है हमारा रिपेयर होगा, ये पार्ट को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो असेसमेंट बनाता है ना, उसकी पूरी फाइल है, पूरी रिपोर्ट अगर वो तैयार करता है असेसमेंट को, तो वो उसके अंदर क्या करता है, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग और उसकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी वेरिएशन आ जाता है अमाउंट के अंदर, यानी कि उन्होंने एस्टीमेट बना दिया गैराज वाले ने 2 लाख रुपए का, अब वो अपनी असेसमेंट में डाल रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का एस्टीमेट है और 1.5 लाख रुपए की वो असेसमेंट बना रहा है, यानी कि 50,000 का जो वेरिएशन है वो सर्वेयर ने क्रिएट कर दिया है। अब अगर 50,000 का वेरिएशन कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ जाएगा तो फिर दोनों के बीच में क्या होगा, कहासुनी होगी, तकरार होगी, झगड़ा भी होगा। उसके बाद आता है क्लेम अमाउंट डिसएग्रीमेंट। अब क्लेम अमाउंट डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब है, वो है हमारा
डैमेज असेसमेंट और ये है हमारा क्लेम अमाउंट। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब क्लेम अमाउंट क्या है, जब आपकी गाड़ी का बिल्कुल रेडी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जो भी उसका रिपेयर वर्क था वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनल बिल बनता है, फाइनल बिल सर्वेयर के पास जाता है। अब वो फाइनल बिल है वो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग भी बनाता है, और जो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग उसका बिल अगर नहीं बन पाता है, जो चीज़ें वहाँ पे मांगी अगर वो कोई चीज़ें उनको छोड़ देता, अलाउ नहीं करता है, यानी कि उसके असेसमेंट का जो अमाउंट है, क्लेम पे करने का जो अमाउंट है कि इंश्योरेंस कंपनी को इतना पे करना पड़ेगा, अगर वो अमाउंट कम हो जाता है, शॉर्ट अमाउंट अलाउ करता है सर्वेयर, तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि पहले एस्टीमेट में उसको ये बताया जाता है कस्टमर को, कार मालिक को, कि जो आपका जो बिल बनेगा वो ये इतना बनेगा और आपको इंश्योरेंस कंपनी है वो इतना अलाउ करेगी, इतना आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका जो लायबिलिटी बनती है कार मालिक की, अगर उस लायबिलिटी से भी ज़्यादा पैसे अगर उसको पे करने पड़ जाएंगे क्लेम के बाद भी, और गलती सर्वेयर की वजह से ये होता है कि अगर वो शॉर्ट क्लेम अमाउंट पे करने के लिए कहता है या करता है, तो उन दोनों अमाउंटों के बीच में वेरिएशन आ जाता है, और जिसकी वजह से फिर कार मालिक और जो सर्वेयर है उसके बीच में भी झगड़ा हो जाता है, तकरार हो जाती है। उसके बाद है डिले सेटलमेंट। डिले सेटलमेंट का मतलब है कि आपका जो क्लेम है, सर्वे मान के चलो सर्वे हो गया, अब वो सर्वे के टाइम पर भी टाइम लगा रहा है काम का अप्रूवल देने के लिए, यानी कि आपका सर्वे आज हो गया है और 1 हफ्ता 10 दिन हो गए उसने अप्रूवल ही नहीं दिया है, उस टाइम पर भी कस्टमर हराश होकर परेशान होकर उससे तकरार हो जाती है। और क्लेम सेटलमेंट कई बार क्या होता है कि सब कुछ रेडी हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, गाड़ी का बिल बन जाता है, बिल बनने के बाद सर्वेयर के पास पहुंच जाता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, उसके बाद भी फिर वो सर्वेयर है वो फाइनल असेसमेंट नहीं बनाता, जिसकी वजह से गैराज को और ये नहीं पता चल जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा अलाउ करेगी और कितना पैसा कस्टमर को पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो क्लेम सेटलमेंट करने में टाइम लगा रहा है तो उसकी वजह से भी झगड़ा हो जाता है। उसके बाद बात आती है डिस्प्यूट आवर्स डिटेक्टेबल, मतलब कि डिटेक्टेबल होते हैं, कंपलसरी डिटेक्टेबल होता है जैसे एक, उसका मतलब ये होता है कि जो आपका क्लेम चार्जेस फाइल है, जब भी आप क्लेम करोगे तो आपको इतना अमाउंट हर क्लेम के लिए पे करना पड़ेगा, उसको कंपलसरी डिटेक्टेबल बोलते हैं। IMT 22 के अंदर आता है कि ऑन एन एवरी क्लेम आपको इतना फाइल चार्ज, क्लेम चार्ज तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा, कार मालिक को बोला जाता है ऐसा, और ये फाइनल भी होता है, ये मतलब IRD के रूल के अकॉर्डिंग ही है ये। तो अगर किसी गाड़ी का या किसी गाड़ी का मान के चलो कंपलसरी डिटेक्टेबल 1000 रुपये है, इससे ज़्यादा अगर सर्वेयर कभी काट लेता है, 2000 रुपये काट लिए, तो उसके बाद भी अगर कस्टमर को ये बात पता चलती है तो उन दोनों के बीच में फिर तकरार हो जाती है। सेम ऐसा ही एक है वॉलंटरी डिटेक्टेबल जिसको बोलते हैं, उसमें ये होता है वॉलंटरी डिटेक्टेबल एक तरह से डिस्काउंट होता है, जब कस्टमर किसी भी इंश्योरर से अपने लिए इंश्योरेंस परचेज करता है, किसी भी कंपनी से वो अपने लिए इंश्योरेंस परचेज करता है, उसके अंदर वॉलंटरी डिटेक्टेबल का एक डिस्काउंट होता है कि इतने तक का क्लेम अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि कार मालिक ने वॉलंटरी डिटेक्टेबल का अमाउंट का डिस्काउंट लिया हो और फिर जो क्लेम आता है तो इतना अमाउंट कंपनी पे नहीं करेगी। अगर 5000 रुपये का डिस्काउंट अमाउंट उन्होंने ले रखा पहले और 15,000 रुपये का क्लेम आ गया मान चलो, तो 5,000 रुपये तो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही काट लेगी, क्योंकि वो उनको बोलेगी कि आपने वॉलंटरी डिटेक्टेबल का डिस्काउंट ऑलरेडी लिया हुआ, तो 5,000 तक का तो हम क्लेम अलाउ नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा का जो क्लेम है वो आपका अलाउ कर देंगे। अब ये चीज़ उस टाइम पर कार मालिक को पता नहीं होती, जब क्लेम आता है तब सर्वेयर उसको बताता है, तो ये चीज़ें फिर उनके बीच में कहासुनी हो जाती है और झगड़ा हो जाता है। उसके बाद आती है इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन। इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन का हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ड्राइवर की डिटेल होगी या एक्सीडेंट कैसे हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है या किस की वजह से हुआ है, किस ऑब्जेक्ट से हिट होके वो चीज़ें हुई हैं, अगर आप इन चीज़ों के अंदर मैनिपुलेट करते हो, इनको बदलते हो, इनके अंदर कोई छेड़खानी करते हो, तो क्या है कि फिर इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से सर्वेयर उन चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा और आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि इन कारणों की वजह से सर्वेयर है और जो कार मालिक है उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कई बार।
तो अगर हमें चाहिए कि हमें मतलब झगड़े से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे पास इंश्योरेंस पेपर है, हमें उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से पढ़नी चाहिए। उसके बाद हमें जो सर्वेयर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, भाई इंश्योरेंस पेपर है, आरसी है, डीएल है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई और दूसरा एड्रेस प्रूफ है, कोई और स्टेटमेंट है, अगर वो ऐसी आपसे ही मांगता है तो आपको बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स नीट एंड क्लीन, फेयर, साफ सुथरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और दूसरा बात आती है कि क्लेम फॉर्म, जब भी आपकी गाड़ी के साथ में कोई हादसा होता है तो आप क्लेम फॉर्म पूरा ध्यान से पढ़कर उसको पढ़ें, उसके बाद उसको भरें। उसके बाद क्या है कि अगर आप क्लेम प्रोसेस में जब आप जाते हैं तो क्लेम प्रोसेस में जाने से पहले आप सारे काम खुद ही ना करें, किसी भी प्रोफेशनल की या किसी भी एक्सपर्ट की या किसी एक्सपीरियंस बंदे की आप हेल्प ले सकते हो। क्लेम करने से पहले आप उसके साथ अपनी मतलब वो चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। क्लेम करने से पहले की बातें हैं, अगर आपने क्लेम लॉन्च कर दिया है और फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमसे गलत हो गई है, कहीं चीज़ पे मिस्टेक हो गई है, तो वो चीज़ फिर बाद में सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, नहीं अलाउ करेगी, फिर आपके बीच में तकरार होगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी चीज़ में है कि आप अपनी पॉलिसी को जब भी आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो उसकी जो टर्म कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ें और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर्वेयर को सही डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करें। जब भी आप क्लेम फॉर्म गैराज में जाके अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका क्लेम फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और क्लेम करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट बंदे की या किसी एक्सपीरियंस पर्सन की आपको एडवाइस लेनी चाहिए, तो आपके बीच में ये चीज़ें कम हो सकती हैं। और मतलब ये नहीं है कि मतलब हर बार सर्वेयर ही गलत होता है या सर्वेयर ने जानबूझ के आपके क्लेम को रिजेक्ट करना या उसको कमी निकालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हमारी खुद की भी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें क्लेम नहीं मिल पाता है और हम फॉल्ट दूसरे सामने वाले बंदे का निकालने लग जाते हैं। तो हमें अपना फॉल्ट नहीं निकालना और जेन्युइन और फेयर क्लेम के लिए, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, फेयर है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड की हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट कर दे। ऐसा वो नहीं कर सकती, वो कानूनी तौर पे ही चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन ऐसे वर्बली वो कुछ भी नहीं कर सकती अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। तो यही चीज़ें थी हमें शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है अगर आपका रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमें डाल सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का, क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और हम फिर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।